मराठी भाषेचा सन्मान हा महाराष्ट्राचा एजेंडा आहे आणि महाराष्ट्राचा एजेंडा हा शिवसेनेचा एजेंडा आहे आणि शिवसेनेच्या एजेंडा बरोबर जर मनसेचे लोक सहमत आहेत तर मला काही ऐतराज नाही। मराठी भाषेचा मान सन्मान महाराष्ट्रात राहिला पाहिजे हा आमच्या शिवसेनेचा एजेंडा आहे आणि हे एजेंडा बरोबर जे काही उभे आहेत आम्ही त्यांच्या बरोबर आहोत, काय हरकत नहीं। लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना है कि भाषा प्रेम का माध्यम है, भाषा संवाद का माध्यम है, भाषा के नाम पे वाद विवाद नहीं होना चाहिए, ये हमारा निवेदन है। लावून द्यायचं आणि आपलं राजकारण चालवायचं हे काम आहे त्याला संजय निरुपमचं। याला सांगितून चालते वा, नाहीतर आम्ही कुठला सोडणार नाही। पोलिसांच्या मागे लपून बसला यावा, आमच्या समोर सोडायला दाखवतो, मग काय करायचं ते। मग कशाला लायचंय, मग आला कशाला इथे? इथे प्रताप सर नाही तुमचे मंत्री आहेत ना, वरती जाऊन बोलायचं होतं, आला कशाला इथे? इकडे सगळं शांततेत चाललेलं असताना आग लावायला आलाय। उद्या जर रिक्षा फुटल्या तर हा भरून देणार आहे का? उद्या जर रिक्षा फुटल्या तर हा भरून देणार आहे का? एखाद्या युपी बिहारने मार खाल्ला तर हा भरून देणार आहे का? नाही ना। याला सांगायचं चालते वा, चालते वा, चालते वा, चालते वा, अरे चालते वा, चालते वा, अरे नीम का पत्ता कड़वा है। एक भाषा, एक भाषा, एक भाषा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा सन्मान्य राजसाहेब ठाकरे यांचा। आता बघितलं तुम्ही ज्या पद्धतीने संजय निरुपम हा मराठीच्या विरोधात आहे, त्याच्या विरोधात आम्ही आंदोलन केले। इकडे आज पोलीस आमच्यावर दडपशाही करतायत आणि आमच्या कार्यकर्त्यांना इकडे आतमध्ये घेतलं आणि लाठीचार्ज करण्यात आलेला आहे। दगडफेक समोरून प्रयत्न केला दगडफेकीचा, आम्ही कोणी दगडफेक केली, आम्ही आमचा संयम बाळगून होतो। अच्छा, हमें ज्यादा वाद विवाद नहीं करना है। हमारा आग्रह सिर्फ इतना है, मैं अपने ऑटो वाले भाइयों के साथ संवाद करने के लिए आया हूं, विवाद करने के लिए नहीं। मैं उनसे यही कहूंगा कि बोरीवली के साइली स्कूल में, कॉलेज में जो मराठी शिक्षण का एक अभियान शुरू हो रहा है उसमें सभी लोग इनरोल करिए अपने आप को और मराठी भाषा सीखने का, बेसिक चीज सीखने का प्रयत्न करिए। ऐसा आग्रह कहीं गलत नहीं है। प्रत्येक राज्य में वहां की भाषा के प्रचार प्रसार के लिए सरकारें काम करती हैं। चाहे कर्नाटक में जाएंगे कन्नड़ भाषा के लिए, तमिलनाडु में जाएंगे तमिल भाषा के लिए, बंगाल में जाएंगे बंगाली भाषा के लिए। तो यहाँ पर भी अगर यहाँ की सरकार मराठी भाषा के प्रचार प्रसार के काम कर रही है तो कोई गलत बात नहीं है, हम उसका समर्थन करते हैं। बस जोर जबरदस्ती ना हो, सख्ती ना हो, किसी गरीब की रोजी रोटी ना छीनी जाए, इतना तो आग्रह है साहब। हम गरीब के साथ खड़े हैं, हम अपने गरीब लोग सर तुमच्या नावाने घोषणाबाजी दिली जात आहे, यावरती कशी भूमिका असणार आहे? घोषणाबाजी केली जात आहे काय सांगा? ज्यांची जशी मानसिकता असते त्यांची ते मानसिकताचे स्तरावर ते बातचीत करतात, संवाद करतात। आम्ही गाली देणारे लोक नाही, शिवी गाल करणारे लोक नाही। माझ्याकडे भाषाचा संस्कार आहे, चांगली भाषामध्ये मी चांगली गोष्टी करू शकतो। पण माझा मोठा मुद्दा असा आहे की तुमचा विरोध कसा आहे? आम्ही पण मराठी भाषाचे सन्मानासाठी, तुम्ही पण मराठी भाषाचे सन्मानासाठी आमची सरकार, आमचे मंत्री महाराष्ट्रात ऑटो रिक्षा और टॅक्सी चालणारे लोक आहेत, त्यांच्याकडून अपेक्षा करतात की तुम्ही मराठीमध्ये संवाद करा। आम्ही पण सहमत आहोत, बस एवढाच आहे की 1 मे पासून, महाराष्ट्र दिवस पासून जे तुम्ही सगळ्यांच्या परमिट जप्त करण्याचा एक धमकी देतात तो चुकीचा आहे। त्याच्यावर पुनर्विचार करा, फेरविचार करा आणि सगळे ऑटो टॅक्सी वाल्यांना एकदा मौका द्या, संधी द्या त्यांना मराठीचा बेसिक नॉलेज घेण्यासाठी। आता मी इकडे राम यादव मार्फत गणपत पाटील नगर मध्ये मोठ्या प्रमाणात आमचे ऑटोवाले राहतात, त्यांना
त्यांना धमकी दिलेला गेलेला आहे, तर त्याचे जेणेकरून ते कमी आलेले आहेत. काय हरकत नाही. सर तुम्ही धमकी म्हणतायत की सरकारकडून धमकी दिलं जात आहे परमिट कॅन्सल करण्याचं, पण पक्षात तुमचं एकच आहे, तुमच्याच पक्षातले ते मंत्री आहेत. हा, माझा पक्ष आहे, माझे पक्षाचे मंत्री आहेत आणि माझ्या पक्षाची भूमिका आहे की महाराष्ट्रात मराठी भाषाचा प्रचार प्रसार झाला पाहिजे आणि महाराष्ट्रात राहणारे सर्व लोकांकडे मराठी भाषांमध्ये संवाद झाला पाहिजे. ह्याच्यामध्ये काही चुकी नाही. पण जेव्हा एक जुना GR आमचे मंत्रीजी पुन्हा एकदा इम्प्लिमेंट करण्यासाठी आग्रह धरतात, तेव्हा त्या GR मध्ये काहीतरी चुकीचा दिसतो आणि याच्यामुळे आमचे जो ऑटोवाले लोक आहेत, टॅक्सीवाले लोक आहेत, त्यांच्यामध्ये उदरनिर्वाहाचा संकट निर्माण होऊ शकतो. याच्यासाठी मी काळजी व्यक्त केलं. याच्यासाठी मी मंत्री महोदयांना, माझे मंत्री आहेत, त्यांच्याशी बोललो आणि त्यांना मी पत्र पाठवलं आणि त्यांना सांगितलं मी की साहेब याच्यावर तुम्ही पुनर्विचार करा. आणि मी नक्की सांगतो गणपत पाटील नगर मध्ये रहने सर्व ऑटो वालों ना कि तुमचे मनात, आपके मन में जो डर है उसको निकाल दीजिए. सरकार आपकी है, सरकार आपके प्रति संवेदनशील है और सरकार आपकी चिंता को दूर करेगी और आप लोग भी थोड़ा सा सरकार का जो आग्रह है उसको स्वीकार करने का प्रयत्न करें. मराठी सक्तीच्या मुद्द्यावरतून सध्या राजकीय तापलेला आहे, तसेच तुमच्याही पक्षामध्ये तुमच्या 2 गटामध्ये वाद होत आहे का? नाही, असं नाही. आमच्या पक्षामध्ये 2 गट नाही, आमच्या पक्षामध्ये एकच गट आहे आणि तो गटचं नाव एकनाथराव शिंदे गट आहे. आम्ही सगळे एकनाथराव शिंदे गटचे सदस्य आहोत आणि एकनाथराव शिंदे साहेब स्वतः विश्वास करतात की महाराष्ट्रात मराठी भाषेचा मान सन्मान राहायला पाहिजे आणि त्याच्यासाठी आम्ही पण काम करतो. फक्त सक्ती नाही झाली पाहिजे एवढंच डिमांड आहे. आज यहाँ मुद्दा ही यही है, ये जो मुद्दा यही है कि लोगों को डराने धमकाने का काम बंद होना चाहिए. हमने प्रारंभ से ये भूमिका ली है, हमारी पार्टी की भूमिका है, हमारी पार्टी के मुख्य नेता श्री एकनाथ शिंदे जी की भूमिका है कि महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं उनको मराठी में संवाद करना चाहिए. इसमें किसी को ऐतराज नहीं है. महाराष्ट्र में मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए, इसमें भी किसी को ऐतराज नहीं है. लेकिन मराठी भाषा के नाम पे जोर जबरदस्ती करना, गुंडागर्दी करना, सख्ती करना, किसी को धमकाना, ये सरासर गलत है. हमारा विरोध इसका है. अब तो आप पीछे हो जाओ, नहीं तो लगेगा तो अच्छा नहीं रहेगा. अब महाराष्ट्र सरकार का जो नए GR का मुद्दा है वो GR आज का नहीं है, ये GR है 2019 का. 2019 में ये GR आया था कि ऑटो वाले और टैक्सी चलाने वाले जो लोग हैं उनको मराठी में संवाद करना चाहिए. ऐसा आग्रह रखना गलत नहीं है, लेकिन इसके लिए हमको अपने ऑटो चालकों को, टैक्सी चालकों को थोड़ा वक्त देना पड़ेगा. उनको मराठी सीखने का एक मौका देना पड़ेगा. बहुत सारे ऐसे ऑटो चालक हैं जो मराठी भाषा में बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑटो चालक है, टैक्सी चालक है जो बेचारे मराठी में बात नहीं कर पाते. तो अभी जो हमारी पार्टी के मंत्री श्री प्रताप सरनाईक जी ने जिस GR को लागू करने की बात कही, उसका एक पक्ष तो अच्छा है कि सबको काम चलाऊ मराठी का नॉलेज होना चाहिए. एक टूटी फूटी मराठी में बात करिए, कोई पैसेंजर आए उससे आप पूछ सकते मराठी में कि कुठे जायचा तुम्हाला, यानी से वो मान लो उसने बोला कि हमारा बोरीवली जायचा, तो इतना समझ में आना चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है. लेकिन आगे उसमें लिखा है कि 1 मई से
एक वेरिफिकेशन ट्रस्ट टेस्ट होगा और सारे ऑटो वाले टैक्सी वालों को रोक करके उनके मराठी ज्ञान का टेस्ट लिया जाएगा और अगर वो टेस्ट में फेल हो गए तो उनका परमिट रद्द किया जाएगा। यहां पर खतरे की घंटी बजती है। अगर किसी गरीब ऑटो वाले टैक्सी वाले के पास मान लो वो मराठी के ज्ञान में फेल हो गया तो क्या उसका धंधा छीन लेंगे उससे? आराम से भैया, क्या उसका धंधा छीन लेंगे, उसका परमिट रद्द कर देंगे? तो मैंने चिट्ठी लिखी है अपने मंत्री, अपनी पार्टी के मंत्री को, प्रताप सरनाईक जी को, कि बिल्कुल आप मराठी भाषा का आग्रह रखिए, मैं इस बात से सहमत हूं और होना चाहिए। लेकिन आपने जो ये आग्रह रखा है कि 1 मई के बाद आरटीओ वाले सबका टेस्ट लेंगे और टेस्ट में जो फेल होगा उसका हम परमिट रद्द कर देंगे, मैंने कहा ये थोड़ा सा भी गलत है। मैंने सिर्फ ये गुजारिश की है कि इसके ऊपर पुनर्विचार करिए। आने वाले हफ्ते में 28 तारीख को इस मुद्दे पे मीटिंग भी है। कल मंत्री जी ने क्या किया, मराठी भाषिक जो साहित्यिक लोग हैं, जो भाषा के जानकार हैं, उनको बुलाया और उनके माध्यम से प्लान किया है सरकार ने कि पूरे मुंबई में मराठी सिखाने के महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 70 केंद्र खोले जाएंगे। हमारे ऑटो वाले ये उग्रसेन सिंह के सार ये जई है मराठी सीखे खातिर। आपको मराठी सीखे के पड़ी आवत है, इनको मराठी आती है, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? तो अब वो जो मराठी भाषा सिखाने का जो केंद्र है, उस केंद्र पर हमारे ऑटो वालों से निवेदन किया जाएगा कि भाई 12 घंटे ऑटो चलाते हैं, आधा घंटा टाइम निकाल के उसमें एनरोलमेंट कर लो और थोड़ा सा एक काम चलाओ भाषा सीख लो। और मुझे नहीं लगता कि आप तो ऑटो वाले दिख रहे हैं मुझे, आप सीखना चाहेंगे? मराठी आती है आपको? कितनी आती है? थोड़ा ही तो आता है। तो थोड़ा ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। अरे मराठी का ज्ञानी थोड़ी होना, विद्वान थोड़ी होना है। लेकिन जब आप लोगों के बीच जाते हैं, आप पैसेंजर से बात करते हैं, तो इतनी भाषा की समझ होनी चाहिए कि आप कम से कम उस भाषा में उससे बात कर सकें। इतनी सी बात है। तो उस भाषा में बात करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर शुरू हो रहा है। बोरीवली में साइली कॉलेज में ये ट्रेनिंग सेंटर शुरू हो रहा है। 2 घंटे का क्लास है। तो मैं यहाँ पे राम भाऊ के राम यादव जी के माध्यम से गणपत पाटिल नगर में रहने वाले सारे ऑटो वालों से निवेदन करने आया हूं कि 1 तारीख से जो सख्ती होने वाली है वो सख्ती नहीं होने देंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन